ढाबा था। नाम था रात भार ढाबा। रात के वक्त लंबी यात्रा पर निकले लोग वहां रुककर चाय, रोटी और दाल फ्राई का स्वाद लेते थे। लेकिन इस ढाबे का एक ऐसा राज था जिसे जानने के बाद लोगों ने उस रास्ते से गुजरना ही छोड़ दिया। कहते हैं वहां एक भूत रहता था, एक औरत की आत्मा जो भूखी थी, लेकिन उसकी भूख खाने की नहीं थी, इंसानों के खून की थी। कहानी की शुरुआत। यह कहानी शुरू होती है, इशारा नहीं है कि साल के एक ठंड भरी रात से। तीन दोस्तों रावी, इमरान और जीतू का गाड़ी का टायरे फट गया। नजदीक कोई मदद मिल नहीं रही थी, तो वो लोग रात भर ढाबा पर रुक गए। वहां सब कुछ पहले नॉर्मल लगा। गर्मा गर्म चाय, मक्खन लगा पराठा और एक थोड़ा अजीब लेकिन मुस्कुराता वेटर रामेश। ढाबा के अंदर एक बड़ा सा फ्रेम था, एक औरत की तस्वीर, आंखें सीधी देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे उसने उन तीनों को घुर कर देखा हो। पहली रात का दार। रवि को रात को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि ढाबे के पीछे के जंगल से एक औरत की चीख आई। उसने इमरान को जगाया। दोनों ने जीतू को भी बुलाया। तीनों जंगल के अंदर गए, लेकिन वहां सिर्फ चुप, एकदम खामोशी थी। अचानक एक पेड़ के पास उन्हें एक औरत दिखी, सेफ्ट साड़ी में, लंबे बाल, खून से भरा मुंह। वो जोर से चीखी, मुझे भूख लगी है, तुम तीनों काफी हो। इमरान ने डर के मारे भगना चाहा, लेकिन वो जामी पर गिर गया। आत्मा हवा में उड़ी और सीधा इमरान के सीने में घुस गई। एक सेकंड में उसकी बॉडी निचोड़ दी, जैसे किसी ने सांस ही खींच ली हो। खूनी इतिहास। रवि और जीतू किसी तरह बचे और सुबह होने पर थाने पहुंच गए। पुलिस ने कहा, यह तो 30 साल से चल रहा है, लेकिन सबूत कभी नहीं मिलता। एक बूढ़े आदमी ने बताया, वो औरत एक कोख से भूखी मां थी। उसका पति उसे ढाबे के अंदर जिंदा जला दिया था जब उसने मां बनने की खुशी में धूम मचाई थी। तब से हर साल 2 से 3 लोग उस ढाबे से लापता हो जाते हैं। तीसरा लाशों का पता। रावी ने ठान लिया, वो इस भूत के राज को समझेगा। उसने दोस्तों के साथ मिलकर एक वीडियो रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया। रात को वो ढाबे के अंदर कैमरा छुपा कर बैठा। रमेश वेटर ने मना किया, पर रावी ने कहा, मुझे उसके लाशों का सच चाहिए। मिडनाइट 12 बजे वो औरत फिर से आई। इस बार उसने सिर्फ देखा नहीं, उसने ढाबे के नीचे जमीन तोड़ दी। और जब जमीन फटी तो उसमें से 30 हड्डियों के ढेर निकले। आखिरी जुंग। रवि ने पंडित बुलाया। एक बड़ा हवन हुआ, मंत्रा जापे गए। वो औरत चीखी, चिल्लाई। उसकी आत्मा ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरा पति अब भी जिंदा है, वो यहां रमेश के रूप में है। सब हैरान रह गए। रमेश जो वेटर था, वही उसका पति निकला। उसने अपनी गलती कबूल की, लेकिन देर हो चुकी थी। आत्मा ने उसे वहीं जला दिया, बिल्कुल वैसे जैसे उसने कभी उसे जलाया था। अंत। उस रात के बाद ढाबा हमेशा के लिए बंद हो गया। जंगल में लोग कहते हैं अब भी रात को एक औरत रोती है, पर न भूख लगती है, न गुस्सा आता है। लोग आज भी कहते हैं उस औरत की भूख ने 30 लोगों की जान ली, लेकिन इंसाफ मिलते ही उसने चैन ले लिया।